श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस सिर्फ पढ़न वास्ते नहीं, इसनूं जीवन दे विच उतारन वास्ते, अपने मन दे विच उतारन वास्ते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसनूं लिखिया है। रची महेश मन मानस राखा। भगवान शंकर जी ने भी इसनूं मानस राखा। भगवान शंकर जी ने इस कथा की रचना करके बहुत देर तक अपने मन के अंदर इसनूं छुपा के रखिया, और जिस वेले समा आया, समा आउण ते उन्होंने प्रगट की ये कथा, और बाबा तुलसीदास जी महाराज इस कथा नूं लिख रहे है। और कथा दे विच अति ज़्यादा बहुत ही गूढ़ शब्द, कई जगह ते इस तरह के कई शब्द आउंदे है कि जिन्हां दी आपां व्याख्या जे चुपाइयां दी करन लग जाइए तो शायद हो सकता है कथा 5-7 महीने चलती रहे, पर राम कथा का अंत नहीं हो सकता। राम कथा वो समुद्र है जिसकी गहराई नूं नापना बहुत मुश्किल है। राम कथा वो आकाश है जिसकी उचाई तक जाना, जिसकी उचाई नूं नापना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं इस रामचरित दी मानस की रचना जन कल्याण वास्ते नहीं, आत्म स्वांतः सुखाए तुलसी, मैं अपने आनंद वास्ते इस कथा का लेखन कर रहा। इस कथा नूं मैं लिख रहा क्योंकि जो चीज़ किसी दे कोल हुंदी है उही चीज़ नूं वो वंडदा है। तो तुलसीदास जी लिख रहे कि स्वांतः सुखाए, जिस दे कोल सुख है वो आदमी सुख वंड रहा है, जिस दे कोल दुख है वो आदमी दुनिया दे विच दुख वंड रहा है, जिस दे कोल कुछ चीज़ है कोई उही चीज़ नूं वो वंडदा है, दूसरी चीज़ नूं वंड नहीं सकदा गा। तो जे संत दे कोल असीं जावांगे, संत दे कोल की है सुख होएगा तो सानू सुख देवेगा। जे संत दे कोल सुख है तो संत सानू सुख दे सकता है, जे संत आप दुखी है तो वो सानू सुख नहीं दे सकता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की लिखा कि स्वांतः सुखाए, मैं अपने सुख दे लई इस नूं लिख रहा राम कथा नूं, क्योंकि राम कथा तो पहला भी बहुत लिखिया गई, पर मैं किसी दे वास्ते नहीं लिख रहा गा, मैं अपने सुख वास्ते कि मेरा मन शांत होवे, मैनू मानसिक शांति मिले और मेरे अंतःकरण नूं सुख मिले, और जदों मैनू सुख मिलेगा फिर मैं दूसरियां नूं सुख दे सकांगा। जिहदे कोले धन है वो धन दे सकता है, जिहदे कोले ज्ञान है वो ज्ञान दे सकता है, जिस दे कोले ज्ञान नहीं है, जिस दे कोले होर कोई तजुर्बा है तो भाई वो दे सकता है, कोई डॉक्टर है तो दवाई दे सकता है। तो जिस संत दे कोल सुख है वो सुख दे सकता है, पर मिलदा किसनू है? अति हरि कृपा जाहि पर होई। बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा होने तो प्रसंग चल रहा है कि रामचरित मानस की कथा किस जगह पर हनुमान जी महाराज जदों साडे मन के अंदर प्रेरणा करते हैं, पता नहीं किस जीव के मन के अंदर प्रेरणा करते हैं और किस वक्त उन्होंने करते नहीं है। ये जो भी कुछ हो रहा है, हनुमान जी महाराज ने प्रेरणा की संगत के मन के अंदर। संगतां की प्रेरणा मंदिर कमेटी कोल पहुंची, मंदिर कमेटी ने इसनूं साकार रूप दे दिता कि चलो रामचरित मानस की कथा हनुमान जी चाहते, हनुमान जी की इच्छा के नाल ही हो रही है। उन्होंने इच्छा तो बिना राम कथा ना तो हो सकती है, ना कर सकते हाँ, ना सुन सकते हाँ, ना कह सकते हैं। अति विचित्र राम कथा। और राम कथा का प्रसंग चल रहा है कि भगवान लीला करने वास्ते इस जगह पर आ गए। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। किदे वास्ते? अपने संतां वास्ते, अपने भगतां वास्ते भगवान ने मनुज अवतार लिया। और जिस वेले भगवान शंकर कुंभज ऋषि दे कोलों महाराज अगस्त जी दे कोलों कथा सुन के वापस आ रहे हैं, तब भगवान जी दे नाल उन्हां दा मेल हो गया। प्रभु ने देखा कि देखो मैं कथा किन्ने भाव दे नाल सुनी कि परमात्मा दे मैनू दर्शन हो गए।
ਜੋ ਕਥਾ, ਜੋ ਕੀਰਤਨ, ਜੋ ਸਤਸੰਗ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਸਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਤੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਦਕਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਸਤ ਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹੀਓ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਟਕਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ, ਸਮਾਧੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਧੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਭਟਕੇ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮਾਧੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, 2-4 ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਰੇ ਭਾਈ ਕਹਾਂ ਖੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਚਿੰਤਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। स्वामी जी ने लिखा, गोस्वामी जी ने, कि स्वांत है सुखाई, मेरी समाधि आत्म सुख वास्ते है, मेरा चिंतन अपने सुख के लिए है। भगवान शंकर जी महाराज ने जिस वेले समाधिस्थ हो गए, यानी कि एक टक देख रहे हैं भगवान जी नू, माता पार्वती ने, सती जी ने हिलाया, बाबा किस जगह ते गुम हो गए, की विचार कर रहे हो? कह लगे देखो मेरे परमात्मा। कह लगे किहड़े परमात्मा? जो सामने जिसकी आप कथा सुन के आए हैं। महाराज तुसी बड़े विचित्र हो, पता नहीं किहनू किहनू आके तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ शुरू कर ਦਿੰਦੇ हो, पता नहीं किस किस जगह ते आके तुसी प्रणाम करन लग जाते हो, मेरे परमात्मा आ गए, मेरे ईश्वर आ गए, मेरे प्रभु आ गए, मेरे राम आ गए। महाराज थोड़ा भी कोई पता नहीं है। भगवान कहने लगे नहीं, ऐसा ही ये परम पिता परमात्मा भगवान राम है और जिन्हां दा युग युगांतर दे विच अवतार हुंदा है और उन्होंने इस वेले इस जगह ते मानुष लीला करन वास्ते अपना अवतार लिया है। और यह साधारण रूप दे विच आए है, दुनिया नू दिखाउण वास्ते और दुनिया दे कल्याण वास्ते आए है। लेकिन कौन है? दक्ष पुत्री, दक्ष कन्या। दक्ष मतलब बुद्धि। बुद्धि किसी चीज़ की गल नूं मनण वास्ते तैयार नहीं हुंदी। भगवान शंकर जी ने बड़ा समझाया कि सती देखो ये भगवान है, ये अखंड ब्रह्मांड नायक त्रिलोकीनाथ देव आदि देव। कहने लगी महाराज मैं इसनूं किस तरह दे नाल मन लवां, मेरे मन दे विच ये गल उतरदी नहीं। तो भगवान कह रहे कि ठीक है भाई, जे तेरे मन दे अंदर ये गल नहीं ना उतरदी तो तू जिस तरह दे नाल चाहे उस तरह दे नाल जाके परीक्षा ले ले। तेनू मेरे गल दे उत्ते यकीन नहीं है ना, तो जाओ तुसी जाके परीक्षा ले सकते हो। माता सती उस जगह तो चली और देखा कि प्रभु जिसनों संत की वाणी के उत्ते यकीन नहीं है, जिसनों पति की वाणी के उत्ते यकीन नहीं है, जिसनों गुरु के वचन के उत्ते यकीन नहीं है, तो उस प्राणी का कल्याण किसी जगह ते नहीं हो सकता। क्यों कि दर्शन दे विच अंतर है। दर्शन असी किस भाव दे नाल कर रहे हैं, दर्शन असी किस भावना दे नाल कर रहे हैं, साडा जिहड़ा भाव है ना उही काम करता है। दर्शन इन्ना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।
जिन्ना का आप मन लेने ना कि महत्वपूर्ण परमात्मा के दर्शन हो गए बस साडा कल्याण हो गया, नहीं। जो साडे मन का भाव है सानू फल उस दे मुताबिक मिलना है। दर्शन तो मंथरा भी रोज करती सी, क्या मंथरा का मन बदलिया? और इस तरह के नाल जिहड़े दर्शन है और वो किसनों अज भगवान शंकर जी ने भी हो रहे हैं, और उसे ही राम रूप के दर्शन अगे चल के कथा आने वाली है। शरूप नखा नूं भी होणगे, उसने भी तो दर्शन किए, और उहिओ जिहड़े दर्शन है वो शिवरी नूं भी जाके होणगे, और उहिओ जिहड़ा दर्शन है वो रावण नूं भी होया, कुंभकर्ण नूं भी होया, मेघनाथ नूं भी होया, खरदूषण नूं भी होया, और ताड़का नूं भी होया। सारिਆਂ ਨੂੰ उसके दर्शन होए, पर क्या उन्हां दा कुछ बदलिया? जिन्ना जिन्हां नूं दर्शन होए सारिਆਂ ने भगवान दे नाल वैर कीता। जिन्हां ने दर्शन किए ना, सिर्फ देखा है, दृष्टि दे नाल देखा है, जिन्हां दे अंदर भाव नहीं है उन्होंने सिर्फ ते सिर्फ राम दे नाल वैर किया है, राम जी का विरोध किया है। सब तो पहले मंथरा नूं दर्शन होए है, मंथरा ने विरोध किया राम जी का, और इस तो बाद भगवान शंकर जी के नाल माता सती दर्शन कर रही है, और सती के मन के विच विरोध पैदा हो गया कि तो राम हो ही नहीं सकते गे। तो भगवान कह रहे कि भाई तेनों अगर मेरे उत्ते यकीन नहीं है, संत की बाणी के उत्ते पहले तो यकीन नहीं आया। कुंभज ऋषि ने कथा कही तो जांदिया सार भगवान दे नाल गई माता का कितना ज़्यादा सन्मान गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जग जननी भवानी। और अंत दे विच उन्होंने जो कथा संपूर्ण कर दी, देखा कि मन दे विच भाव नहीं है, तो उन्होंने की लिया कि सुनी महेश सुख मानी, कि राम कथा नूं सुन के महादेव जी ने बड़ा सुख प्राप्त किया, लेकिन आनंद आ गया उन्होंने कथा सुन के, और माता सती नूं आनंद नहीं आया। हुण राम जी आ गए, राम जी नूं देख करके भगवान भोलेनाथ नचन लग पे, अपने आप चो बाहर हो गए, और बाहर होके मगन होके परमात्मा का श्री राम जय जय राम उनका चिंतन होना शुरू हो गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि माता ने कहा कि महाराज ये की कुछ कर रहे हो? कहने लगे कि मेरे प्रभु आ गए, मेरे परमात्मा है जिन्हां दी आपां कथा सुनी है। तो माँ कहने लगी मैं मनण वास्ते तैयार नहीं, सारे आपां कथा जानते ही हैं। संत की बाणी के उत्ते, पति परमेश्वर की बाणी के उत्ते, ईश्वर की बाणी के उत्ते, जिसनों गुरु की बाणी के उत्ते, जिसनों बड़े की बाणी के उत्ते यकीन नहीं है ना, तो उसका किसी भी जगह ते कल्याण नहीं हो सकता। ये सानू तुलसीदास जी रामचरित मानस के अंदर दसते हैं। संत की बाणी के उत्ते इन्होंने यकीन नहीं किया, और जिस वेले गए कि हुण मैं किस तरह के नाल परीक्षा लवां भगवान जी की, जिस वेले परीक्षा लैन वास्ते माँ सती पहुँचती है, तो माता सती ने देखा कि इस हालत दे विच मैं किवें जावां और की करा। मन दे विच विचार आया कि आदमी जिस चीज़ की तलाश करता है ना, जे असी उस तरह का ही रंग रूप बना लीए, उस तरह का ही सब कुछ कर लीए, तो वह आदमी यकदम सानू पकड़ेगा कि भाई मैं तो तेनों लभ रहा सीगा। माता सती ने उस सीता कर वेसा, सीता का वेश बना लिया, वेश सीता का बना लिया, रूप सीता का बना लिया। और जिस वेले भगवान राम जी महाराज चले आ रहे हैं ना, तो इधरों लक्ष्मण जी महाराज ने पहचान लिया। लक्ष्मण जी ने पहचान लिया कि भगवती आदि शक्ति जगत जननी भवानी आ रही है। और लक्ष्मण जी के मन के अंदर विचार आया कि प्रभु ये थोड़ी लीला, ये तुसी की कर रहे हो? और हो सकता है परमात्मा ने मेरे तो लीला कुछ अपनी लुको के रखी होवे, कुछ गल्लां मैनू ना दसियां होन, ये भी प्रभु की लीला का एक हिस्सा होवे, पर मेरे को प्रभु ने प्रगट नहीं किया। लक्ष्मण जी सारा कुछ जानते हुए भी मौन हो गए, चुप हो गए कि प्रभु की पता नहीं है की लीला है, प्रभु की इच्छा दे विच की राज है। जिस वेले सीता जी किस जगह तो चली, सीता जी चल रही है भगवान दे अगों दी होकर के आ गई, अगों दी आई सीता। और जिस वेले सीता अगे दी आई, पुनि पुनि हृदय विचार धरी सीता कर वेश। मन दे विच बार 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 विचार जदों कीता कि मैं हुण सीता दा वेश बनावां, क्योंकि सीता नूं लभण वास्ते ये राम व्याकुल है।
सीता दा वेश बनाया, सीता दा वेश बना के झाड़ियां दे विच दी बूटियां दे विच दी ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ माता अगे अगे चलन लग पई। जिवें कि साडे अगे कोई जांदा है ना, तो उस जगह ते चलाकी तो पकड़ी गई। असी आदमी की नकल कर सकते हाँ, पहरावा पहन सकते हाँ, उस तरह का असी रंग ढंग वो तो सारा कर सकते हाँ, पर उसका जिहड़ा चरित्र है ना, असी उसनूं अपने अंदर नहीं उतार सकते। असी वो बन नहीं सकते कि जिसकी असी नकल करते हैं। नकल किसकी कर रही है? नकल सीता जी की कर रही है। सीता जी की चाल चलन की नकल नहीं हो सकती। शरीर की नकल हो गई, वस्त्रां की नकल हो गई, बाकी सब चीज़ों की नकल हो गई, पर फर्क किस जगह पर रह गया? जिस वेले भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जो चलते हैं ना, तो भगवान सब तो अगे है और माँ सीता उन्हां दे पिछे है। सीता की है? सीता है भगती। परमात्मा जिस जगह ते चलते हैं, भगती उन्हां दे पिछे पिछे चलती है। भगती परमात्मा दे पिछे चलती है, उसनों अपना पति मन के उसके पिछे पिछे जा रही है। लेकिन सीता दी अपने माता सती दी सब तो बड़ी गलती किस जगह ते आ गई कि वह भगवान जी दे अगे चल रही है। भगवान जी दे अगे चल रही है और अगे अगे चलते हुए मन के विचार आया कि जिस वेले मैं सामने इन्हां दे नज़दीक पहुँचांगी और राम जी मेरी बाजू पकड़नगे और मैनू कहणगे ऐ सीते तू किस जगह ते जाके खो गई, किस जगह ते जाके लुक गई, मैं तो किन्नी देर तो तड़फ रहा, मैं किन्नी देर तक तेनू तलाश कर रहा, मेरा कितना बुरा हाल हो गया, तू किस जगह ते सी। लेकिन जिस वेले भगवान श्री राम जी दे सन्मुख सामने आमने सामने होई ना सीता, तो उस वेले भगवान राम जी बड़े डावाडोल हो गए, सोच रहे, विचार कर रहे, और विचार करते 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 और की हुण मैं की कहां, मैं मां भी नहीं कह सकता गा, क्योंकि जगत जननी भवानी है ना, इसने सीता का रूप बनाया है, इस करके मैं इसनूं इस वेले मां नहीं कह सकता। और ये सीता है नहीं, ये जगत जननी भवानी है, तो मैं इसनूं सीता भी नहीं कह सकता गा। तो भगवती दे अगे प्रार्थना की थी कि ऐ देवी मैं दशरथ पुत्र राम थानू बार बार जगत जननी नू प्रणाम कर रहा, ना सीता किया और ना ही सती किया, और पूछया कि ऐ देवी अज भगवान जेड़े वृष केतु, वृख केतु कौन है? वृख केतु है भगवान शंकर। ऐ जगत जननी मैं दशरथ पुत्र नाम कहु निज नामा, पिता सहित कहो निज नामा, अपने पिताजी का चर्चन अपने पिताजी का परिचय दिता, अपने खानदान का परिचय दिता कि मैं उस रघुवंश दे विच पैदा होए राजा दशरथ जी का पुत्र, मेरा नाम है राम और मैं थानू प्रणाम करता हाँ। ऐ देवी अज भगवान महादेव भोलेनाथ वो किस जगह ते है, अज कारण की है कि अज तुसी कल्ले वन दे अंदर भटक रहे हो। माता पसीनो पसीनी हो गई, ओहो मेरी चोरी फड़ी गई, मेरी तो चलाकी पकड़ी गई, हुन मैं की करा। तो भगवान जी ने की क्या, राम जी ने कि कहाँ गए वृख केतु। वृख, वृख का मतलब नंदी जी, नंदी जी का मतलब धर्म, और केतु, केतु का मतलब हुंदा है झंडा। जेड़े धर्म का झंडा लेके चलन वाले, जेड़े धर्म के प्रतीक, जेड़े धर्म के रक्षक, जेड़े धर्म की मर्यादा नूं दसन वाले है, अज उन्होंने मर्यादा क्यों तोड़ दी? क्योंकि सब लोग की कहते हैं कि भवम भवानी सहितम नमामि। भव भगवान शिव और भवानी माँ पार्वती, मैं इन्हां दोनों की वंदना करता हाँ। इधरों तो माता सामने खड़ी है और शर्मसार हो गई। माता ने प्रणाम स्वीकार किया और अपने मन के नाल वंदना की थी। और उधरों भगवान शंकर जी जिस वेले आई ना माँ सती परीक्षा लैन वास्ते, भगवान शंकर का कहा ना माना, कहा नहीं मन्यागा, और परीक्षा लैन वास्ते आ गई, परीक्षा लैन वास्ते आ गई। भगवान शंकर मन दे विच की सोच रहे हैं
कि होई सोई जो राम रची राख। इस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ? ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਪਤ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰੀ ਨਾਮ, ਆ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਚੁਪਾਈਆਂ, ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐ ਸਤੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਾ ਸਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਲਿਆਣਾ। ਸਤੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਇਸਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ, ਔਰ ਸਤੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਵੇਦ ਦੀ, ਤੁਮ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਗੁਰੂ ਵੇਦ ਵਖਾਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਸਦਬੁੱਧੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਬੁੱਧੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮਤ ਸੁਮਤੀ ਕੁਮਤੀ ਸਭ ਕੇ ਉਰ ਰਹੇ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਮਤੀ, ਸੁਮਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੰਦਰ ਬੁੱਧੀ, ਔਰ ਕੁਮਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਬੁੱਧੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾਗਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ, ਇੱਕੋ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੁਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਮਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਾर्वती, माता सती दोनों अलग अलग थोड़ी है, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਤੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਮਾਤਾ ਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। पश्चाताप हो रहा है, आत्मगलानी हो रही है कि मैं तो गई सी परीक्षा लैन वास्ते। जदों परीक्षा लैन वास्ते गई तो भगवान राम जी ने प्रणाम क्यों किया? सवाल इस चीज़ का है कि सीता का वेश बना गई सी तो उन्होंने प्रणाम क्यों किया? तो कह लगी परीक्षा लैन वाला, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ।
ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਵੇਗਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ। ਗਈ ਸਮੀਪ ਮਹੇਸ਼ ਤਬ ਹੰਸੀ ਪੁੱਛੇ ਕਸੁਲਾਤ। भगवान शंकर जी दे कोल चली गई। महादेव जी कहने लगे देवी आ गई, चलो बहुत अच्छा हो गया आ गई, और दसो कि सारा कुछ ठीक है, मेरे परमात्मा सब ठीक ठाक है, मेरे परमात्मा दी तू परीक्षा लई तां किस तरह दे नाल लई। एक झूठ नूं दबाउण वास्ते किन्ने झूठ होर ज़्यादा बोलने पैंदे। तां माता सती ने कहा कि ऐ प्रभु मैं परीक्षा नहीं लई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीनी प्रणाम तुम्हारी नाही। महाराज मैं कोई परीक्षा नहीं लेगी, तो फिर की कीता? जिवें तुसी प्रणाम कीता ना उस तरह दे नाल मैं भी प्रणाम कर दिता भगवान नूं। तो महाराज कहन लगे गल गले तो उतर नहीं रही, ये गल हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि जे तू मेरी गल नूं मन्निया हुंदा सती तो तैनूं उस जगह ते जाण दी जरूरत नहीं सी। और फिर इस जगह ते माता झूठ बोली, कहूँ कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी ही नहीं। जिवें तुसी वंदना करते हो ना मैं भी उस तरह दे नाल वंदना कीती। तो भगवान शंकर जी कह रहे कि ठीक है सी वंदना कीती, पर मैं मनण वास्ते तैयार नहीं। महादेव जी ने देखा कि माता सती संत दी वाणी दे उत्ते यकीन नहीं किया, गुरु दी वाणी दे उत्ते यकीन नहीं किया, मेरी वाणी दे उत्ते यकीन नहीं किया, हुण जो कुछ करके आई उसनूं फिर छुपा रही है, फिर झूठ बोल रही है। तब शंकर बैठे उधरी ध्याना, और सती की न चरित सब जाना। भगवान शंकर महादेव अपने ध्यान दे अंदर बैठे कि मैं देखा तो सही की कुछ करके आई है। माता ने की किया सती ने? जिस वेले सारी पिक्चर सामने आ गई, सारा दृश्य सामने आ गया, तब भगवान शंकर जी ने मन दे अंदर विचार किया कि देखो सती ने तो जो कुछ करना सी कर दिता, और अब जो करो सती सन प्रीति। जे मैं सती दे नाल हुण पहला वाला प्रेम रखदा हाँ ना, जे मैं पहला वाला प्रेम रखदा हाँ तो फिर की होएगा, तो फिर मिटही पथ होई अनीति। जिहड़ा मार्ग है, मार्ग केड़ा है? भगती दा मार्ग, भगती दा मार्ग, श्रद्धा दा मार्ग। मेरी श्रद्धा सीता दे अंदर पूजनीय श्रद्धा है, मैं उसनूं अपनी पूजनीय मनदा, मैं उसनूं पूजा करदा सीता दी, लेकिन इसने सीता दा रूप बना लिया, हुण मेरे वास्ते सीता रूप दे विच है, मैं इसनूं सीता रूप दे विच ही समझांगा। हुण मैं अपनी पत्नी इन्हां नूं नहीं मन्नांगा। महादेव जी ने उस वक्त अपने मन दे विचों त्याग दिता। जिस वेले मन दे विचों त्याग्या, वर्णहूं विविध पंथ इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। माता दे नाल जिस वेले उन्होंने मन दे विचों कढ़ दिता कि हुण पत्नी वाली जगह सती नहीं ले सकती, सती पत्नी वाली थां ते नहीं बैठेगी। हर एक आदमी दी महिमा, हर एक आदमी दी शोभा, हर एक चीज़ की महत्ता, हर एक आदमी की कीमत, हर एक गहने की कीमत अपनी जगह ते होवे तां सोहनी लगती है। सोना गले दे विच पाया होवे, हत्थां दे विच पाया होवे, कन्नां दे विच पाया होवे, मंगल सूत्र होवे, चैनी होवे, हत्थां दे कंगण कड़े होण, बाजूबंद होण तां सोना चंगा लगदा, सोहना लगदा है, उसकी शोभा वधदी, उसकी कीमत वधदी है। और भाई उस सोने नूं जे असीं पाजेब बना के पा लईए तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। वालां नूं सवारन वास्ते किन्ने किन्ने हज़ारों रुपए ला दिंदे,
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਮ ਪ੍ਰਧਾਨਮ ਨ ਬਲਮ ਪ੍ਰਧਾਨਮ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੂਫ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਕੋਲ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤੀ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸਤੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਸਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸ਼ੰਭੂ ਆਸਨ ਦੀਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ क्षमता ਹੈ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਮਰਿਆਦਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ 87,000 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਸਮਾਧੀ ਖੋਲੀ, ਸਮਾਧੀ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ, ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨ, ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਚੰਗੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਤੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਵੇ ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ, ਪਤਨੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਸਤੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਚੈਨ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਨਹੁ ਸਭਾਸਦ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि माँ सती पश्चाताप कर रही कि परमात्मा ये मेरे तो गलती तो हो गई, ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਦ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ 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 ਸੁਣਦੇ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦਕਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦਕਸ਼ ਦੇ ਯੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਾ, ਰਿਸ਼ੀ, ਮੁਨੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਸਭ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਰੇ, महादेव ब्रह्मा विष्णु महादेव भी उस जगह पे बैठे हैं। और जिस वेले बैठे हैं सब नावां ने उठ के प्रणाम किया, महादेव नहीं उठे। और जिस वेले महादेव उठे नहीं, प्रजापति दक्ष नूं क्रोध आया, बड़े अपशब्द कहे कि अज तो बाद मैं इस तरह का यज्ञ करांगा जिस दे अंदर भगवान शंकर जी का कोई हिस्सा कोई भाग नहीं होएगा। सब लोग अपने अपने जगह नूं आगे भागवत दे विच कथा तुसीं बड़े विस्तार दे नाल सुणदे हो। शिव पुराण की भी कथा बड़े प्रसंग विस्तार दे विच आउंदा है। और माता सती, उन्हां दे पिता दक्ष जी ने कुछ समय बाद यज्ञ किया और यज्ञ के अंदर सारे देवतावां नूं बुलाया। यज्ञ के अंदर सारे देवता अपने अपने विमान ते बैठ के, और जिस वेले कैलाश पर्वत तो आ रहे हैं, हरिद्वार वाले पासे कनखल के अंदर माया नगरी के अंदर आ रहे हैं, मायापुरी के अंदर, तो माता सती का ध्यान विमान वाले पासे गया और पूछया, महाराजे विमान किस जगह ते जा रहे हैं, किधरों आ रहे हैं। चंद्रमा नूं देखिया, चंद्रमा नूं इशारा किया, चंद्रमा नीचे उतरे, माता नूं प्रणाम किया। दसो जगह जननी क्यों मैनू याद किया है, मेरे वास्ते की आज्ञा है। पूछया कि मेरी भैणां नूं लैके किस जगह ते जा रहे हो। तो चंद्रदेव कहन लगे कि थोड़े पिता जी के घर दे विच यज्ञ हो रहा है, पर तुसी उस जगह ते नहीं पहुँचे। कि कहन लगी मैनू हजे बुलाया नहीं, हो सकता संदेशा ना आया होवे, चिट्ठी ना आई होवे, कोई देन वाला ना दे के गया होवे। पर मन के अंदर तड़फना है कि मैं जल्दी तो जल्दी उस यज्ञ के अंदर पहुँचा। भगवान शंकर जी तो आज्ञा मंगी। भगवान शंकर जी कह रहे कि सती, जिस जगह ते मान नहीं है, सत्कार नहीं है, जिस जगह ते बुलावा नहीं आया, उस जगह ते नहीं जाना चाहिए। तो कहन लगी कि प्रभु, पिता दे घर दे अंदर, पति दे घर दे अंदर, मित्र दे घर दे अंदर, गुरु दे घर दे अंदर तो बिन बुलाए भी आप दुख सुख दे विच जा सकते हाँ। महादेव कहन लगे, जिस जगह ते वैर विरोध ना होवे ना, उत्थे जाना चाहिए। जे बाप दे नाल भी थोड़ी तू मैं हो चुकी है तो बिन पुछे घर दे विच ना जाओ। गुरु दे नाल भी जो थोड़ी तू मैं हो चुकी है, कोई विवाद पैदा हो गया, उसके घर दे विच भी ना जाओ। गुरु पुण्या ते जाओ, बस मत्था टेको ते नमस्कार करके आ जाओ। भगवान शंकर जी का बहुत आपस में माता सती दे नाल वार्तालाप होया। माता सती जान वास्ते तैयार हो गई। माता सती यज्ञ के अंदर पहुंची और यज्ञ के अंदर जदों पहुंची, सब नूं देखिया किस जगह ते माँ बैठी है, किस जगह ते भाई बैठे है, भरजाइयाँ बैठियाँ है, किसी जगह ते कोई बैठा है, लेकिन पिता ने भी कोई सम्मान नहीं किया। माता सती उसनूं चुप करके अंदरों ही अंदर जहर दा कड़वा घुट भर गई, बर्दाश्त कर लिया। यज्ञ मंडप के अंदर चली गई और उत्थे जाके बड़ा माता का मन होर ज़्यादा दुखी हो गया। किस तरह के नाल दुखी हो गया, तहाँ न दीख शंभु कर भागा। भगवान शंकर जी का हिस्सा ही नहीं है उस यज्ञ के अंदर, शंकर जी का नाम ही नहीं लिया जा रहा। देखा कि मेरे पति देव था, इस जगह पे कोई नाम लैन वाला भी नहीं है। इन्नी ज़्यादा मेरे पिता के अंदर गलानी, इन्ना ज़्यादा मेरे पिता के अंदर क्रोध, इन्नी ज़्यादा मेरे पिता के मन के अंदर नफरत कि मेरे पति का हिस्सा ही नहीं। देव आदि देव जो सारे देवतावां दे देवता है। तो माता सती ने क्रोध किया। क्रोध दे विच आके जिन्ने भी उस जगह ते ऋषि मुनि महात्मा सी उन्होंने सुनाया और कहन लगी, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर कर निंदा, सो फलु तुरत लहब सब काहूँ, भली भांति पछताऊं पिताहू। ऐ ऋषि मुनि महात्मा यज्ञ दे विच आए हुए जिन्ने भी सभासद है, जिन्ने इस जगह ते ऋषि महर्षि आए हैं ना, सारे मेरी गल नूं ध्यान दे नाल सुन लो। सारे की ध्यान दे नाल सुन लो कि भगवान शंकर जी का तुसी इस जगह ते अपमान किया है, भगवान शंकर जी का तुसी इस जगह ते अनादर किया है। जिन शंकर कर निंदा,
ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋ ਫਲ ਤੁਰਤ ਲਹੋ ਸਭ ਕਾਹੂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਦੰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦਕਸ਼ ਦਾ ਯੱਗ ਵਿਧਵੰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸੇਵਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ, ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਆਈ ਔਰ ਵੀਰ ਭੱਦਰ ਆਏ, ਕੀਰਤੀ ਮੁਖ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਯੱਗ ਵਿਧਵੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦਕਸ਼ ਦਾ ਸੀਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਸ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਯੱਗ ਮੰਡਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੁਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਹੁਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਹੁਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਯੱਗ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤੈ ਪਿਤਰਉ ਵੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਰਧਾਂਗਨੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਕਰੁਣਾ ਅਵਤਾਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਨ ਹੋਤੀ ਜੋ ਆਦਤ तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो खाली ही रहती अदालत तुम्हारी, तो खाली ही रहती अदालत तुम्हारी। दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो खाली ही रहती अदालत तुम्हारी। दया की न होती। प्रभु तुसी दया दे सागर हो, कृपा दे सागर हो, कृपा निधान हो, प्रभु कृपा करो। भगवान जी ने कृपा की, उस यज्ञ नूं पूरा किया। यज्ञ पूरा करके भगवान शंकर फिर अपनी समाधि के अंदर चले गए। समाधि के अंदर किस जगह तो जागते हैं, फिर अपने सती का चिंतन करते हैं। सती का चिंतन करते करते चारों पासे भ्रमण कर रहे। कई जगह ते वर्णन आता है कि माता सती ने अपने योग अग्नि के नाल शरीर छड्या है। शरीर भस्म नहीं होया। हवन कुंड के अंदर माता ने अपना शरीर नहीं विसर्जित किया। हवन कुंड के अंदर छलांग नहीं मारी। कई बेचारे कथावाचक मेरे जैसे अल्प ज्ञान जिन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं कहते, माता सती ने जी आपने हवन कुंड के अंदर छलांग मार दी। नहीं, हवन कुंड के अंदर माता ने छलांग नहीं मारी। माता ने अपने शरीर के अंदर जो 10 तरह की अग्नि है, 10 तरह की अपने शरीर के अंदर वायु है, उस 10 तरह की वायु प्राण अपान समान उदान ध्यान नाग कूरम क्रिकल देवदत्त धनंजय, ये 10 तरह की वायु ने इकट्ठा किया और अपने योग अग्नि नूं प्रगट करके अपने अंदर अग्नि है ना, क्योंकि अपना शरीर 5 तत्वों के नाल बनिया होया, जिस दे विच अग्नि जल आकाश पृथ्वी और ये सब चीज़ां अपने शरीर के अंदर है। जिस वेले अपने शरीर के अंदर अग्नि तत्व वधदा है, यानी कि अग्नि का प्रभाव जदों साडे शरीर के अंदर वधदा है तो उस वेले साडे शरीर का टैंपरेचर 98 डिग्री तो उपर चला जाता है। डॉक्टर कहते तुहानूं 102 बुखार हो गया, शरीर तपन लगता है, शरीर के विचों सेक मारदा, मतलब कि उस वेले जिहड़ा अग्नि का प्रभाव है साडे शरीर के अंदर वो वधिया होया है। बहुत ज़्यादा सर्द लग रही है तो उस वेले सानू जल का प्रभाव वधिया होया है। ये सब चीज़ां है वैदिक।
और जिस वेले माता ने अपने शरीर के अग्नि अपना तापमान इन्ना क वधा लिया कि ये जी शरीर के अंदरों जीवात्मा बाहर चली गई और उस शरीर को लैके भगवान महादेव चारों पासे भ्रमण करन लग पे। जिस वेले किते हरिद्वार जाने का किसी को मौका मिले ना तो हरिद्वार के अंदर कनखल जिस जगह पर दक्ष मंदिर है, दक्ष मंदिर के अंदर जाके देखना भगवान शंकर माता पार्वती के शरीर को इस तरह के नाल उठाए हुए है। उस जगह पर यज्ञ होया सी, यो भूमि है और उस यज्ञ के विचों लैके चले जा रहे सी। चारों पासे दुनिया की उन्होंने सुध बुध नहीं है, कोई भी देवता हाहाकार कर रहे प्रभु। तो उस वेले भगवान नारायण जी ने भगवान ब्रह्मा जी ने यह सारा विचार किया कि होने माता सती दे इस मृतक शरीर नू बेजान शरीर नू अपने शरीर के उत्ते लैके चल रहे हैं ना, तो फिर उन्होंने उन्होंने शरीर के अलग अलग हिस्से किए। इस तरह की कथावां कई जगह पर आउंदियां है और जिस दे नाल शक्ति पीठ पैदा हुई। जिस जिस जगह ते माता दे जो जो अंग गिने गिरे, जिस जगह ते नेत्र गिरे है नैना देवी है, जिस जगह ते माता दे और दूसरे चिन्ह गिरे, किस जगह ते चिंतपूर्णी है, जीभा गिरी है, ज्वालामुखी है, इस तरह के नाले सारे 52 शक्ति पीठ है सारे हिंदुस्तान के अंदर। और इस तो लेके अपने अफगानिस्तान तक भगवान शंकर जी दे हिंगलाज माता का जिस जगह ते मंदिर है उस जगह तक भगवान ने भ्रमण किया सारे पासे। और जिस वेले उन्होंने शरीर के नालों माता का शरीर अलग अलग हो गया ना, सब देवतावां ने अलग कर दिता, तो समाधि के अंदर बैठ गए। महादेव समाधि के अंदर बैठ गए और जो माता सती सी और वो की होया, ते ही कारण हिम्य गिरि गृह जाई जनमी पार्वती तनु पाई। अगला जन्म सती का राजा हिमाचल के घर के अंदर हुंदा है। माता पार्वती का शरीर उन्होंने मिलता है, नाम मिलता है। और जिस वेले हिमाचल के घर के अंदर माता का जन्म हुंदा है तो ग्रंथ कई जगह पर वर्णन आता है कि राजा हिमाचल की अवस्था काफ़ी ज़्यादा हो गई सी। तो उन्होंने घर दे विच कौन पैदा होया, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। एक एक शब्द ध्यान करन दे नाल लायक है। किस दी उत्पत्ति हुई, श्रद्धा दी। जे तां जवानी दे विच श्रद्धा पैदा हो जावे तो उसका कोई स्वरूप होर हुंदा है, लेकिन जिमें जिमें वृद्ध अवस्था आती है ना तो उस वेले जी श्रद्धा पैदा होंदी है उसका स्वरूप कुछ होर हुंदा है। तो राजा हिमाचल के घर दे विच की पैदा होया, श्रद्धा पैदा हुई। श्रद्धा कौन है, भगवती पार्वती। और विश्वास कौन है, भगवान शिव। भगवान शिव और माँ पार्वती श्रद्धा और विश्वास का रूप इन्हों मन्या जाता है। पर जदों दोनों डावाडोल हो जाते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा दुख भोगना पैंदा है। तो ग्रंथ दसदे कि श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। ये श्रद्धा ते विश्वास सानू किस किस जगह ते करन दी जरूरत है, गुरु दे उपर और पति दे उपर। पति दे उपर विश्वास होना चाहिए। माता नू विश्वास नहीं आया कि ये भगवान राम परमात्मा है, परीक्षा लैन वास्ते चली गई, कितना दुखदांत होया, कितना ज़्यादा कष्ट हो गया, शरीर तक छड्डना पै गया। और गुरु वचना के उत्ते जे यकीन नहीं है तो भी जीव का कल्याण नहीं है। जीवन साथी के वचना के उत्ते यकीन नहीं है और उस दे उत्ते भी किंतु परंतु है तो भी जो जीवन है नरक बन जाता है, दुखदाई बन जाता है। तो श्रद्धा विश्वास रूपिणौ माता नू दूसरा जन्म लेना पिया। और जिस वेले दूसरा जन्म होया माता पार्वती के रूप दे विच, और जिस वेले पार्वती जी के रूप दे विच उन्हां दा जन्म होया सारे देवता बड़े प्रसन्न होए और देवतावां ने प्रसन्न होके जय जयकार की। नारद जी महाराज नू नारद समाचार सब पाए कौतुक ही गिरी गेहों सिधाए। देव ऋषि नारद जी नू पता लग्या। जदों नारद जी नू पता लग्या और नारद जी उस जगह तो चले कि चलो जगत जननी माँ भवानी किन्ने साल हो गए बिछड़े हुए। कैलाश पर्वत ते माँ का दर्शन किया सी सती रूप दे विच। सती रूप तो माता ने त्याग दिता। अज उहिओ जिहड़ी माता है ना पार्वती के रूप दे विच आके प्रगट हुई है। चलो माँ के दर्शन कर किते जान। तो माता के दर्शन करने वास्ते जदों उस जगह ते भगवान
ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਰਦ ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਨਾਰਾਇਣ 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 ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਸੈਲ ਰਾਜ ਬੜ ਆਦਰ ਕੀਨਾ, ਪਦ ਪਖਾਰੀ ਕਰ ਆਸੁਨ ਦੀਨਾ। गिर राजा हिमाचल जी ने बड़ा सन्मान किया, बड़ा सत्कार किया और बड़ा सन्मान सत्कार करके बड़ा सुंदर सिंघासन तैयार किया। नारद जी महाराज नूं आसन दे उत्ते बिठाया कि नारद जी आओ तुसी इस जगह ते बैठो। और कुछ ही समय बाद बेटी नूं सामने लियांदा, प्रभु ये मेरे घर दे अंदर श्रद्धा पैदा हुई है और ये मेरी श्रद्धा मैनू किधर लैके जाएगी, मेरी श्रद्धा इसका भाग की है। तो भगवान इस दे बारे कुछ दसो। देव ऋषि नारद जी ने देखिया, कहन लगे राजा हिमाचल इस दे श्रद्धा दे यानी कि पार्वती दे कुंडली दे अंदर, ये हथ दे अंदर बड़ियां विचित्र रेखा है, बड़ियां विचित्र रेखा। महाराज कृपा करके दसो। अगुण अमान मातृ पितु हीना, दुनिया के अंदर इनका सन्मान होएगा, सत्कार होएगा, इसकी पूजा होएगी, लोग इसका नाम लिया करनगे, लोग इसका उदाहरण दिया करनगे और लोग तैनू भी धन मनणगे कि तेरे घर के अंदर इस तरह की पुत्री पैदा हुई। लड़का सिर्फ एक खानदान दे नाम नूं उच्चा करता है, अपने बाप दादा परदादा अपने वंश का नाम उच्चा करता है। और लड़कियां तिन तिन खानदाना दे। मातृकम सब तो पहले अपनी माँ का, क्योंकि माँ उसनूं संस्कार दिंदी है। घरां दे विच किते लड़ाई हुंदी है ना, परमात्मा करे ना किसी दे होवे, पर जदों किते कोई ताना मेना दिता जाता है ना, तो सासू माँ इहो कहंदी तेरी माँ ने तेनू की सिखाया है, कि तेरी माँ ने तेनू इहो कुछ दस्या है जो कुछ मेरे घर दे विच आके कर रही है। तो भाई सब तो पहले वो किसदा संबंध जुड़ता है, माँ का। मातृकम, मां नूं यश दवाउंदी है लड़की, चंगा कर्म करके, चंगी सोच रख के, चंगे विचार लेके। पैतृकम, दूसरा अपने पिता नूं कि बड़े अच्छे परिवार दे विचों है, बड़े अच्छे खानदान दे विचों है, बड़े अच्छे मां ने संस्कार दिते है और फिर बड़ा चंगा परिवार मिलिया है, लड़का बहुत चंगा है। और उस दे भी अंदर जेड़े दुर्गुण हुंदे हैं ना, आपां कहंदे धर्म पत्नी, धर्म पति क्यों नहीं कहंदे भाई, धर्म पति नहीं किया जाता गा, धर्म पत्नी ही किया जाता है, क्योंकि मर्यादा की पालना ही धर्म, मर्यादा की पालना करना ही पत्नी का कर्म है। मर्यादा की जो पालना करने वाली है, पतन तो जो रोकने वाली है। आदमी तो गिर जाता है, किन्ना ज़्यादा गिरया लंकापति रावण। और मंदोदरी ने किन्ना समझाने का यतन किया, किन्नी कोशिश की, किन्ने उसनों प्रयास किए कि इसका पतन ना होवे, इसका पतन ना होवे, इसका पतन ना होवे। उसने अपने धर्म की पालना की, पतन तो बचाने वाली है पत्नी। बाली नूं किन्ना समझाया, अगे कथा आएगी कि महाराज ये सुग्रीव ये कल्ला नहीं है, जरा विचार करो, सुग्रीव दे पिछे कोई ताकत होर है, सुग्रीव दे पिछे कोई शक्ति होर है, जिस दे बल बूते दे उत्ते सुग्रीव आके तुहानूं ललकार रहा है ना, वो कोई साधारण वनवासी नहीं है, तुसी ना जाओ युद्ध करने वास्ते। पत्नी ने मना किया लेकिन नहीं मन्या। पतन तो रोकन वाली है, उसका ना है पत्नी। तो भगवान ए तेरा ना है, देवऋषि नारद कह रहे कि राजा हिमाचल तेरे नाम नू, माता दे नाम नू और पति दे नाम नू, इन्हां सब नावां नू उच्चा करेगी और सारे संसार दे अंदर इसका यश होएगा। पर एक बड़ी विचित्र रेखा है। विचित्र रेखा कहने लगे, हाँ राजा हिमाचल की धड़कन वध गई कि महाराज इस तरह की विचित्र रेखा की है। कहने लगे जिहड़ा पति का सुख है ना इसदे, वो किस तरह का है, पति इसका बड़ा अजीबो गरीब होएगा। महाराज कृपा करके दसो तो सही कि मैं इन्ना बड़ा राजा, इन्ना बड़ा सम्राट, इसका पति किस तरह का होएगा। तो देवऋषि नारद दस रहे हैं, बाबा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि अगुण अनाम अगुण अमान मातृ पितृ हीना। अमान यानी कि जेड़ा अपने मान सन्मान की भी परवाह नहीं करेगा, कोई कुछ मर्जी कह जावे। अमानी
जिसने कोई जरूरी नहीं कि मेरा कोई सत्कार करे, मेरा कोई सम्मान करे, वो मान तो सन्मान तो सब चीज़ां तो उठा उच्चा होएगा। क्योंकि माता जिस वेले अपने मैना दे बरात लेके गए तो कितना कुछ किया, राजा प्रजापति दक्ष ने कितना कुछ किया, लेकिन भगवान शंकर जी ने नंदी जी ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि नंदी जी ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਰਾਫ ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਹੋ, क्योंकि मेरे उत्ते ना किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं है। तो भगवान इन सब चीज़ों तो उच्चे है। नारद जी कह रहे कि राजा हिमाचल सुनो अगुण, यानी कि उसके अंदर कोई गुण भी नहीं होएगा, और फिर अमान ਉਹਦਾ कोई मान सन्मान भी ਉਹਦੀ परवाह नहीं होएगी। इस तो वड्डी गल होर की है, मातृ पितृहीना माँ बाप भी नहीं होणगे उसदे, ना माँ बाप होणगे ना उसका कोई भैन भाई होएगा। उदासीन सब संशय सीना, किसी दे नाल उसनूं लगाव नहीं है, किसी दे नाल उसनूं प्यार नहीं है, किसी दे नाल उसनूं मुहब्बत नहीं है। हालत किस तरह की होएगी, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना किसी का है और ना उसका कोई होएगा। बड़े घबरा गए महाराज, इस तरह का वर, और मैं राजा होके जिसका कोई घर नहीं, बार नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, रहन वास्ते कोई जगह नहीं है, जिसनों अपने निंदा स्तुति, जिसनों अपने मान सन्मान का भी सत्कार नहीं है, इस तरह के घर दे विच मैं बेटी नूं दे के की करांगा, इसका कोई उपाय दसो। इसदा महाराज कोई उपाय, कोई ना कोई इस तरह का तरीका, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई होर नियम दसो। तो कहने लगे कि देखो राजन, मैं तुहानूं एक बहुत सरल गल है जिहड़ी ना उसनूं दस रहा कि कहा मुनीस हिमवंत सुनू। ए राजा हिमाचल, मेरी जरा गल नूं ध्यान दे के सुनना कि कह मुनीस हिमवंत सुनू, जो विधि लिखा ललाट, जो विधाता ने लिख दिता ना, देव देवता, देव दनुज दानव, और नाग वासुकी वगैरह नाग, शेष नाग, और मुनि महात्मा जड़े सिद्ध समाधि से बैठन वाले, और उसे कोई ना मेटन हार। कह मुनीस हिमवंत सुनू, जो विधि लिखा लीलाट, देव दनुज नाग मुनि, उसे कोई न मेटन हार। उसनों कोई मेट नहीं सकतागा। प्रभु कुछ ना कुछ तो इस तरह के नाल होएगा ना। कह लगे हाँ, एक तरीका है, एक विधि है, और वो विधि की है कि जो सामर्थ्य है वो मेट सकता है। तो सामर्थ्य कौन है दुनिया के अंदर? तो कह लगे भावई टाल सके त्रिपुरारी। भगवान महादेव जी है ना जड़े, वो होनी नू अणहोनी कर सकते हैं। तीन आदमी साडे जीवन नू बदल सकते हैं, तीन जीव, तीन इंसान, और वो तिन्ना का जिक्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं किया गा, स्वामी रामदास जी ने किया है। और उन्होंने की लिखा कि एक तो भगवान शंकर जी अनहोनी नू होनी और होनी नू अनहोनी करन दे समर्थ है। मारकंडे जी नू लैन वास्ते यमराज आ गई, तो भगवान शंकर जी दे पिंडी दे नाल, शिवलिंग दे नाल मारकंडे जी ने इस तरह दे नाल जफा पा लिया, महाराज मेरी रक्षा करो। भगवान दयालु है, कृपालु है, प्रगट होए और त्रिशूल अपना लैके यमराज दे उपर प्रहार करन जदों लगे ना, तो यमराज ने हथ जोड़ ले, प्रभु मैं तो इसनूं लैके जाना है, ये जानदा समा आ गया, जीव की उम्र बहुत थोड़ी है। तो भगवान कह लगे जो मेरी शरण दे विच आ गया ना, उसनूं तुसीं नहीं ले जा सकते, कि जाओ वापस चले जाओ। जदों यमराज नहीं मने तो भगवान शंकर जी ने दोबारा त्रिशूल उठाया, यमराज जी उस जगह तो चले गए। तो भगवान ने क्या, महाकाल कालम, जड़े काल दे भी काल है वो है महाकाल, और इस तो बाद की है महाकाल कालम कृपालम, वो कृपा दे भी सागर है, दया दे सागर है प्रभु। एक तो भगवान शिव वो बदल सकते है, और दूसरा
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ 13 ਕਰੋੜ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਰਕੇਸ਼, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ 13 ਕਰੋੜ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਕੋਈ ਸਮਰਥ, ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਨਥਾ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਣੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਪ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਦੇਵ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। और होनी ਨੂੰ बदलने वाला दुनिया के अंदर दूसरा कोई नहीं है। और भगवान शंकर की है सामर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाही। सामर्थ है ना जो, तो महाराज इस जगह तो एक शंका पैदा होगी कि मतलब कि सामर्थ कि जड़ा आदमी ताकतवर है वो कुछ भी कर लवे, पैसे वाला आदमी कुछ भी कर लवे, उन्होंने सब कुछ माफ़ हो जाएगा। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਰਥ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਰਥ ਉਹ ਹੈ, ਸਮਰਥ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼, ਸਮਰਥ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, जो निर्दोष है, जिस दे अंदर कोई किसी तरह का दोष नहीं है, जिस दे अंदर कोई विकार नहीं है, जिस दे अंदर क्रोध नहीं है, जिस दे अंदर काम नहीं है, जिस दे अंदर वासना नहीं है, जिस दे अंदर तृष्णा नहीं है, जिस दे अंदर कोई किसी चीज़ की मंग नहीं है, इच्छावां नूं जिसने खत्म कर दिता, कामनावां नूं जिसने खत्म कर दिता, सामर्थ को नहीं दोष, वो समर्थ है जिस दे अंदर कोई दोष नहीं है। तो भगवान शंकर जी समर्थ है। जे भगवान शंकर जी की यह देवी पूजा करे, वो पति रूप दे विच मिल जान, तो फिर इस दे सारे जिहड़े दोष है ना, तो वह गुण दे विच बदल जाते हैं, गुण दे अंदर वह बदल जाते हैं। इन्होंने कहो भगवान शंकर महादेव का पूजन करन, तो भगवान शंकर जी की पूजा की जाए। आम ज़्यादातर असी लोग की कहने कि फिर तेरे माड़े ग्रह है, तेरा जाप असी करांगे, पंडित जी करनगे। लेकिन कौन है? देव ऋषि नारद गुरु नहीं, परम गुरु है। उन्होंने जिसनों भी आशीर्वाद दिता, जिसनों उन्होंने गुरु मंत्र दिता, और उन्होंने की आज्ञा दी, सब तो पहले उन्होंने ध्रुव जी नूं, प्रहलाद जी नूं कि परमात्मा का सिमरन करो, परमात्मा दे नाल जोड़िया, परमात्मा दे नाल जोड़िया, अपने नाल नहीं जोड़िया। सब तो पहले दीक्षा किसनूं दित्ती? माता पार्वती नूं। पार्वती नूं की क्या कि ऐ देवी, ऐ पार्वती, हुण तुसी ओम नमः शिवाय दा मंत्र जाप करना है। ये नहीं क्या कि मेरे को आओ, मैं विधि दसांगा, मैं विधान दसांगा, मैं तुहानूं गुरु मंत्र देवांगा। बड़ा एक प्रचलन आजकल चल रहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिस गोविंद दियो मिलाई। अरे भाई, उस गुरु की वंदना है, उस गुरु की पहला पूजा है जिहड़ा गोविंद दे नाल खड़ा है, जिसने गोविंद नूं तां हजे आप नहीं देखिया, और वो कहंदा कि मेरे आके पैरां दे विच डिग पाओ, पहला मैं हाँ फिर गोविंद है। बिल्कुल नहीं है इस तरह का। गुरु गोविंद दो खड़े, बराबर खड़े है। गुरु गोविंद दे कोल खड़ा है, गोविंद दे बराबर है गुरु। वो गुरु पूजन दे योग है। मैं किसी गुरु की, किसी पीर की निंदा नहीं कर रहा, पर जो शास्त्रां दा अर्थ है, असी कई बार उन्हां अर्थां नूं अपने मन माने ढंग दे नाल, गुरु गूंगे, गुरु बहरे, गुरु बांवरे, गुरां के रहिए दास, इस तरह की प्रथा एक चली आ रही है।
वो किस गुरु वास्ते उन्होंने इशारा किया है? गूंगा कौन है? गूंगा वो है जिस दी जुबान दे विचों परमात्मा दा नाम नहीं निकलदा। और बहरा कौन है? जिस दे कन्नां दे विच किते ईश्वर दा नाम नहीं पिया। अन्हा कौन है? जिसने किते नेत्रां दे नाल अच्छाई नहीं देखी, जेड़ा दुनिया दी बुराइयां ही देखदा गया है, जेड़ा दुनिया नूं तकदा है, दुनिया नूं माड़ी निगाह दे नाल तकदा है। दुनिया दा निरीक्षण दो तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है, एक ਤਾਂ अच्छाई ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ और एक दुनिया दे विचों बुराई लभण वास्ते। जड़ियां अखां दुनिया दी बुराई नूं लभदियां है ना, उस अखां वाले नूं उन्हां ने कोई सजाखा नहीं किया, उसनूं अन्ना किया है ग्रंथां ने। तां बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि देव ऋषि नारद जी ने गुरु मंत्र दिता हिमाचल बेटी नूं, पार्वती माता नूं नमः शिवाय मंत्र का जाप दे दिता। माता पार्वती भगवान शंकर जी का जाप करती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत देर तक समाधि दे विच बैठती है। और शिव पुराण के अंदर कथा होंदी विस्तार दे नाल कि माता ने किवें किवें भगवान की पूजा की, भगवान शंकर जी की आराधना की। और ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे होए, भगवान शंकर जी दे कोल गए, प्रभु हुण साडे ते कृपा करो, क्योंकि देवता बड़े चलाक है, देवता बड़े होशियार है। ब्रह्मा जी दे कोल गए, महाराज तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ वरदान तो दे दिन्ने हो, पर वरदान देन लगे विचार नहीं करते। तारकासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। मैं कल भी दस्या सी ना कि तपस्या दे विच ते भगती दे विच फर्क है। तपस्या वखरी चीज़ है और भगती वखरी चीज़ है। जदों तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रगट होए, कहन लगे भाई तू वरदान मंग। महाराज मैं अजर ते अमर हो जावां। कहन लगे ये नहीं हो सकता गा, होर जो चाहिए मंग ला, आयु मंग लै। बड़ा विचार किया, बड़ा विचार किया। विचार करते 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 सोचा कि भगवान शंकर जी की धर्म पत्नी दुनिया छड्ड के जा चुकी है, भगवान शंकर जी का विआह नहीं होया, और अगे वास्ते भगवान शंकर जी ने शादी कराउणी नहीं। तो की वचन मंगया, महाराज भगवान शंकर जी का बेटा है ना जो, वो मेरी मौत का कारण बने। भगवान शिव दे बेटे दे हथों मेरी मौत होवे, मतलब कि ना शंकर जी का विआह होवे, ना शंकर जी दे बेटा होवे, और ना ही मेरे मौत होवे। दुनिया ते आके जान तो डरदा है आदमी, देखो जी की करदा है आदमी। आदमी की कुछ विचार करता है। तो जिस वेले वरदान तो मंग लिया, अज उसने सारे देवतावां तो ही वरदान लिया, ब्रह्मा जी तो ही वरदान लिया। सब तो पहले देवतावां सताउणा शुरू किया, तपस्या की, वरदान मिल गया। तप दे वजह दे नाल अज देवतावां पिछे हटाउणा शुरू कर दिता, तंग करना शुरू कर दिता। देवता मारे मारे, कोई किते लुकदा है, कोई किते छिपदा है, कोई किसी जगह ते जाके अपनी जान बचाउंदा है। तो देवता कहने लगे, महाराज हुण चलो भगवान शंकर जी दे कोल, शंकर जी नूं जाके आपां प्रार्थना करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हजे कोई जाण दा समा नहीं आएगा। फिर चलो, इंद्र दे मन दे विच बड़ी काली है, क्योंकि जो आदमी सुख भोगण लग पवे ना एक बार, तो उस नूं हुंदा कि दुनिया भर दे जल्दी तो जल्दी सुख, जल्दी तो जल्दी सारी चीज़ां मैनूं मिल जाण। तो इंद्र दे मन दे विच है कि ये तारकासुर जल्दी तो जल्दी खत्म होवे, जल्दी तो जल्दी मारिया जावे तो चंगा है। तो उहदे वास्ते हुण की करना चाहिए? भगवान शिव तो समाधि दे विच बैठे हैं, और समाधि के अंदर बैठ के वो चिंतन कर रहे हैं। उन्होंने समाधि के विचों जगाउण दी किसी की हिम्मत नहीं है। तो कामदेव नूं बुला लिया, कामदेव तुसी जाओ। और कामदेव जदों उस जगह ते गए, और कामदेव के नाल उन्होंने अपना सारा परिवार, रंभा तिलोत्मा वगैरह जिन्नियां स्वर्ग लोक दी अप्सरावां, बसंत ऋतु है, सब अपना अपना साजो सामान लैके जिस जगह ते महाराज किस जगह ते पहुँच गए, गंगोत्री, जिस ते गंगा जी उतरती है। गंगोत्री के उत्ते जदों पहुँचे और उस जगह ते पहुँच के अपना उन्होंने जाल विछाउणा शुरू कर दिता, अपनी माया पसारनी शुरू कर दी, और चारों पासे हरियाली ही हरियाली हो गई। बड़ी मंद सुगंध हवा चलन लग पई। तो सब जिन्ने भी लोग सी ना उस वेले, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जदों चारों पासे
ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਗੰਧੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਾਮਦੇਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੋ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਰਚੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਭੈ ਕਾਮ ਵਸ ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਤਾਪਸ ਪਾਵਰੀ ਕੀ ਕੋ ਕਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਮਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਚਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਭੈ ਕਾਮ ਵਸ਼ ਜੋਗਿਸ਼ ਤਾਪਸ पादरिन की को कहे, देख ही चराचर नारी में जे ब्रह्ममय देखत रहे। अविलाविलो कहीं पुरुष में जग पुरुष में अवलामय, हुई दंड भरी ब्राह्मंड भीतर काम वृत कौतुक अहे। कामदेव का जो प्रभाव आया तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बड़े सिद्ध सन्यासी सब काम दे वस हो गए। काम दे वस होने का मतलब की है कि उन्होंने मन के अंदर काम नावां पैदा हो गई, तरह तरह के भाव पैदा हो गए। जिहड़े भाव सी विकार पैदा हो गए, मन दे विच वासनावां पैदा हो गई, मन दे विच ना आउण वाले ख्याल सी जिहड़े वो ऋषि मुनि महात्मा की कह रहे कि वो सारे योगिश तापस जिहड़े योगी योग साधना दे विच लगे हुए है। इस तरह का कामदेव दा उस जगह ते प्रभाव पिया। धरी न काहू धीर सब, किसे दे मन टिकता नहीं है, मन डावां डोल हो रहा है जिवें समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है और उपर नूं छल्लां उठदियां है ना। बड़े बड़े तपस्वी जिहड़े ब्रह्म का चिंतन करते हुए और परमात्मा का ध्यान करते हुए जिहड़े हमेशा बैठे रहिंदे सी ना, तां धरी न काहू धीर सब, सब दा धीरज वो जवाब दे गया। और के मन मन सिज हरे, इस कामदेव ने सारियां दे मन हरण कर लए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अगे लिख रहे हैं कि उस वक्त की होया, भय काम वस, सारे लोग कामना दे वस हो गए। ये सोरठा लिखिया गोस्वामी जी ने। लिखते लिखते विचार किया कि इन्ना ज़्यादा प्रभाव कि परमात्मा दे भजन दे विच, योग दे विच, जप दे विच, तप दे विच लगे रहने वाले। गोस्वामी जी का ना एक नियम सी कि जो कुछ एक बार लिख देंगे सी ना, उसनूं दोबारा मिटाउंदे नहीं सी। गलती तो हो गई कि मैं तो सारिਆਂ ਨੂੰ विच लपेट दिता, कोई बचिया ही नहीं, सारे ही कामनावां दे लपेटे दे विच आ गए, सारे कामदेव दे वस दे विच हो गए। छड़ दिती कलम, उस वेले जो कलम रख दी, लेखनी रख दी, हनुमान जी महाराज उस जगह ते प्रगट होए। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी कहने लगे, बाबा तुलसीदास घबराओ ना, इस बाकी लाइन नू मैं पूरी करदा। कुछ लोग कहते बचे रह गए। जो कामदेव भगवान शंकर जी तक दे उत्ते अपना प्रभाव पा रहे है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिता कि सारी दुनिया, सारी सृष्टि काम दे वस हो गई, कामनावां दे वस हो गई, वासनावां दे वस हो गई, सारिਆਂ ਦੇ मन दे विच हलचल पैदा हो गई। और हनुमान जी महाराज ने आके उसनूं सही कराया। जेहि राखे रघुवीर, किहड़े आदमी नहीं डुबे उस समुद्र के अंदर, किहड़े आदमी उस वासनावां दे विच नहीं फसे,
किन्ना दे उत्ते कामदेव दा असर नहीं होयागा? जेही राखे रघुवीर सो उबरे तेही काल महा। जिन्हां दे उत्ते परमात्मा दी कृपा सी, जिन्हां दे जीवा दे उत्ते राम नाम सी ना, उन्हां दे उत्ते इस चीज़ दा कोई प्रभाव नहीं पिया। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। हनुमान जी महाराज ने इसनूं पूरा किया। जिस वेले साहब लोग कामदेव ने देखा कि कोई गल नहीं बनी, अपना धनुष बाण लिया, भगवान शंकर जी के उत्ते उसने बाण चला दिता। और जिस वेले भगवान शंकर जी के बाण लग्या, काम बाण, काम बाण का मतलब एक होर भी है, कामनावां दा बाण। कामनावां मतलब इच्छावां दा बाण। तां जदों सानूं इच्छा का किसी तरह की भी इच्छा साडे मन दे विच पैदा हो जाए, वो तीर की तरह जदों आके लगती है ना, तो उस इच्छा नूं फिर असीं पूरा करन वास्ते तड़फदे हाँ। जिवें आदमी नूं पानी पीण की इच्छा पैदा हो जाए, प्यास लगी होवे, किते मरुस्थल दे विच बैठा होवे, और फिर वो किवें तड़फदा कि हुणे मैनूं पानी मिल जाए, हुणे मैनूं पानी मिल जाए। किस आदमी दे कोले कुछ नहीं है और वो धन वास्ते किवें तड़फदा कि मैनूं हुणे मिल जाए, हुणे मिल जाए। काम बाण का मतलब है जिसनूं कामनावां दा, जिसनूं इच्छावां दा, जिसनूं वासनावां दा बाण लग गया, उसनूं भी काम बाण किया जाता है। तो कामदेव ने जदों अपना बाण चलाया ना कि भगवान शंकर समाधि दे विचों उठन और काम वश हो जान। भगवान शंकर जी नूं जदों बाण लग्या, भगवान महादेव वो भी उस जगह तो खड़े हो गए। जदों नेत्र खोले, देखा चारों पासे ये बिना ही मौसम तो फल, बिना मौसम तो फुल, बिना ही मौसम तो इन्नी वधिया हवा, सुगंधी वाली हवा, इन्ना अच्छा वातावरण बन गया। तो भगवान शंकर जी ने उस वक्त की होया, बाबा तुलसीदास जी कह रहे कि भगवान शंकर जी उस वेले उन्होंने तीसरा नेत्र खोलिया अपना। तीसरा नेत्र जदों खोलिया और सामने कामदेव नूं देखिया, कामदेव दे उपर जदों भगवान दी निगाह पई तां निगाह पैंदिया सारी कामदेव जल के भस्म हो गई। तीसरा नेत्र। अपने जीवन दे अंदर चार पदार्थ है। साडे जीवन दे अंदर चार चीज़ां है मुख्य। सब तो पहले की है? धर्म। और इस तो बाद की है? अर्थ। अर्थ का मतलब पैसा, धर्म का मतलब है मर्यादा। मर्यादा दे अंदर रह के धन कमाना, मर्यादा दे अंदर रह के कमाई करनी, मर्यादा दे अंदर रह के ही संतान नूं जन्म देना। धर्म, अर्थ और तीसरा काम, यानी कि संतान नूं जन्म देना। बस सुख वास्ते नहीं, अपने वंश नूं, सृष्टि नूं अगे चलाउण वास्ते इसका प्रयोग करना, इसका उपयोग करना। और फिर जदों अति ज़्यादा वासनावां वध जान, अति ज़्यादा विकार वध जान, तो फिर तीसरा नेत्र, क्योंकि सब तो पहले धर्म, अर्थ अते काम। काम का नंबर कितना है? तीसरा। तीजे नंबर पर आता है काम। तो तीसरे नंबर दे काम नूं खत्म करने वास्ते तीसरे नेत्र की ही जरूरत है। और वो नेत्र किहड़ा है? ज्ञान का नेत्र। जिस वेले ज्ञान का नेत्र खुलता है ना, तो उस वेले सारी कामनावां, सारी वासनावां सब जल के भस्म हो जाती है। भगवान शंकर जी ने कामनावां नूं भस्म कर दिता, यानी काम नूं भस्म कर दिता। जिस वेले कामदेव भस्म हो गए, योगी तो नचन लग पे, हसन लग पे कि चलो अज तो बाद साड़ी कोई समाधि दे विच विघन पाउण वाला नहीं होएगा, कोई कामनावां नहीं होणगियां, ब्रह्म का चिंतन करांगे। श्री राम जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम। असीं हुण परमात्मा दा आनंद दे नाल भजन करांगे, कोई बाधा नहीं आएगा, कोई विघन नहीं आएगा। कौन? योगी लोग तो नचन लग पे, गाउण लग पे, टप्पन लग पे, हसन लग पे, खुशियां मनाउण लग पे। और जिहड़े सी भोगी लोग, एक है जोगी और एक है भोगी। भोगी का मतलब संसार का आ सुख भी मैनू मिल जाए, आ सुख भी मैनू मिल जाए, आ सुख भी मैनू मिल जाए, मैं इस तरह का आनंद भी ले लवां, इस तरह का आनंद भी ले लवां। वो है भोग। कोई चाहता कि मैं धन का भोग भोग लवां, कोई कहना मैं शरीर के सुख नूं भोग लवां, कोई कहना वस्त्रां का भोग भोग लवां, कोई कहना मैं खाण पाण का आनंद ले लवां, कोई कहता कि मैं तुरन फिरन का आनंद ले लवां। तो जिहड़े भोगी लोग सी
ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਭੋਗੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਤੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਬਿੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਚੂੜੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾਓ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਿਆਲੂ ਦੇਵਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਓ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਰਤੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਨਾਲ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਸਭ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਰਤੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਵਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੰਦੀ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਰਥੀ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥੀ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਵੰਦਨਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦਿਆਂ ਨੂੰ 2-4 ਵਾਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਉਨੀ ਵਾਰ ਨਮਸਤੇ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਕੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਉਸਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਨਰਮਾਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੜਾ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਚਲੋ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰ ਉਪਿੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਆਏ। ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਪੂਰੀ ਗੌਰਮ ਕਰੁਣਾਵਤਾਰਮ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਮ ਭੁਜਗੇਂद्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहित। भवानी तो है ही नहीं, रुक गए। भगवान कहने लगे क्यों रुक गए भाई? महाराज कुछ नहीं। नहीं देवता हो आओ, किवें आए? बहुत देर बाद। नहीं प्रभु काफ़ी देर हो गई सी ना, असी क्या कि महाराज दे दर्शन करके आइए, तुसी समाधि दे विच बैठे हुंदे सी तां असी कई बार आउणा, आके तुहानूं नमस्कार करके चले जांदे सी, असी तुहानूं प्रणाम करके थोड़ी चरण वंदना करके चले जांदे सी। हुण सानूं पता लग्या तुसी समाधि दे विचों जाग गए हो। महाराज अज थोड़े दर्शन करने वास्ते मन बड़ा उतावला सी और असी क्या कि चलो भगवान दे दर्शन करके आइए। भगवान कहने लगे भी आओ, थोड़ा स्वागत है। सब देवता जदों बैठ गए तो एक दूसरे नूं कह रहे कि हुण कहो भगवान शिव जी नूं कि महाराज शादी करो। किसी की हिम्मत नहीं है कि कौन कहे भगवान शंकर जी नूं कि महाराज हुण तुसीं शादी करो, क्योंकि स्वार्थ अपना। तारकासुर देवतावां नूं चुन चुन के दुख दे रहा है। दुखी तो उस दुख दे होए तारकासुर तो है, और आज जो सारे देवता दुखी होके पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि भगवान शंकर जी ने उसी कुछ कह दिता, भगवान जे किते टेढ़े हो गए तो पता नहीं की हो जाएगा। अगे कामदेव ने थोड़ा जा अपना रूप दिखाया तो महाराज ने भस्म कर दिता, और जे भगवान शंकर जी ने किते साडे उत्ते तीसरा नेत्र खोल दिता तो साडा बचना मुश्किल। ब्रह्मा जी नूं अगे किया, विष्णु भगवान जी नूं अगे किया। भगवान विष्णु जी भगवान ब्रह्मा जी अगे होए। महाराज होर तां कुछ नहीं, ये काफ़ी देर तो ना देवता अपने मन की गल वो थोनों कहना चाहते हैं पर कह नहीं सकते, संग आउंदी है। क्यों?
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਸੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੇ ਦੇਵਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਜਨ ਚੜ੍ਹੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਹਲਾ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈਏ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇਗੇ। ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇੰਦਰ, ਬੋਲੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰੋ ਨਾ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜੇਨ ਕੇਨ ਪ੍ਰਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਭਵਾਨੀ ਸਤੀ ਰਾਜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਬਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇਗਾ। ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕੁੰਠ ਲੋਕ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਕੌਣ? ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਮਾਰੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈਆਂ ਮਾਂ ਸਤੀ ਦੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਬਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ 100 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿਵਾਹ ਦਾ। ਵਿਵਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਵ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਗਨ ਕਰ ਹੀ ਸਿੰਗਾਰਾ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਮਹੱਤਮ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ
ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ शिव ही शंभुगन कर ही सिंगारा, जटा मुकुट अही और संवारा, हाथ में त्रिशूल डमरू दिया। भगवान शंकर जी का जटा मुकुट बनाया, हाथ दे त्रिशूल दे देता, डमरू दे देता, शंखनाद दे देता, और सारे देवता ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਬਰਾਤ ਚਲਦੇ 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 ਰਾਜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੋਕ ਬਰਾਤ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਸ ਦੁल्हा ਤਸ ਬਣੀ ਬਰਾਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪਿਸ਼ਾਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਤੀ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਛਨ ਛਾਰ व्याल कपाल भूषण नागिन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोग निविकट मुख रजनी चरा। कोई इस तरह का जीव नहीं, कोई भूत प्रेत पिशाच कुशमांड बेताल जिन्ने सी जिन्हां तो लोग डरते है, जिन्हां दा नाम सुनदिया सारे ही लोग पिछे हट जाते हैं ना, वो भगवान शंकर जी दे प्यारे है। भगवान शंकर जी दे बराती बन के चल पे। भगवान शंकर जी दे जदों बराती बन के चल पे और माता पार्वती जी नूं ध्यान वास्ते चले, भगवान शंकर जी की बरात उस जगह ते पहुंची और बरात का जिहड़ा स्वागत होया आप सब जानते हाँ। ब्रह्मा जी अलग है, विष्णु जी अलग है, उन्होंने सबनावां का अलग अलग स्वागत होया। महादेव जी का रंग रूप देख के और विकट रूप जब रुद्र ही देखा, अवलंबन भय विशेषा। मैं ना माता ने देखा कि ये किया गया, ऐस वास्ते मेरी बेटी ने तपस्या की थी, नारद का महका बिगाड़ा। मैं नारद जी का की बिगाड़िया सी? मेरी बेटी नूं इस तरह के दुहले वास्ते, इस तरह के लड़के वास्ते उन्हें तपस्या करवाई। इन्ने सालों तक तपस्या करवाई, शरीर सुक के उसका तिनके वर्गा हो गया। नारद जी ने पता नहीं किस जन्म का मेरे तो बदला लिया है। मन दे विच विचार किया, अब जननी तुम्हारे भवन निजपति सागी वारुण तप किया। ਇਹਦੇ वास्ते तपस्या की। हुण मैं आप भी जिउंदी नहीं रहांगी और इसनूं भी जिउंदी नहीं रहन देवांगी। इस तरह की प्रतिज्ञा कर ली। को भवन के अंदर चली गई, रोन लग पई। ऋषि मुनि महात्मा सप्त ऋषि आए, माता रुंधती आई, उन्हां दे नाल सब जने आए, आके समझाया कि ये तो भगवान शंकर जी की लीला है और देवी इन्हां दा कोई ऐस जन्म का साथ नहीं है, ये तो जन्म जन्म दे साथी है। और भगवान महादेव ये अविनाशी है। और भगवान शंकर जी दे नाल माता पार्वती जी की शादी हुई। माता पार्वती जी की शादी होने तो बाद कैलाश पर्वत ते आए। कैलाश पर्वत ते जदों आए ना, तो कैलाश पर्वत ते आके सब लोगों को विदा किया और सब लोगों को विद्या करन तो बाद सूत जी महाराज अपने गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भगवान शंकर जी ने माँ पार्वती दे नाल उही पहले वाला सत्संग वो शुरू किया कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। तो माता पार्वती ने अज प्रणाम किया महादेव जी नूं। पिछले जन्म के अंदर जो माँ ने किया सी उहदे वास्ते माफ़ी मंगी और की नाल क्या कि प्रभु नाथ कृपा मम गत संदेहा। थोड़ी कृपा के नाल मेरे मन का जो संदेह सी वो दूर हो गया। हुण मैनू परमात्मा की जिहड़ी प्रभु की चरित्र परमात्मा की कथा वो सुनाओ। हुण मैं उस कथा नूं सुनना चाहुंदी हाँ, क्योंकि हुण वो किस दी पुत्री है? हिमाचल दी, हिमालय की पुत्री है। हिम का मतलब बर्फ। और पहले किस दी सी? दक्ष की पुत्री। दक्ष का मतलब हंकार, अभिमान। अभिमान किते झुकण वास्ते तैयार नहीं हुंदा, हंकार किते झुकण वास्ते तैयार नहीं हुंदा। उसनूं मर जाना मंजूर है। रावण नूं मरना मंजूर हो गया, सीता वापस करनी मंजूर नहीं हुई। हंकार उसनूं लेके बैठ गया। कई माता नूं प्रसंग दे विच आ जाएगा, विधवा होना मंजूर हो गया, लेकिन अपने वचन तो टस तो मस नहीं हुई, क्योंकि हंकार किते झुकदा नहीं है। और झुकदा कौन है? प्रेम।
पिघलदा कौन है पानी, पिघलदी कौन है बर्फ, और अज कौन बन के आई, अज हिमालय हिमगिरी दी पुत्री बन के आई है। नम्रता आ गई, प्रणाम किया, प्रभु भगवान जी दे चरित्र मैनू सुनाओ, और भगवान कदों कदों इस जगह ते अवतार लेंदे है। तो भगवान शंकर जी दे सामने जो प्रणाम किया, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रथम कहा मैं शरित चरित शिव चरित, बुझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। देवी तेरा मन और शुद्ध हो गया, और पूछा कि प्रभु ये दसो कि किस वेले भगवान का अवतार हुंदा है। तो कहने लगे भगवान के अवतार के कई कारण है। बड़िया कथा सुनाइया, मुख कथा सुनाई कि भगवान के अवतार का कारण की है। कहने लगे एक बार जय विजय ब्रह्मलोक दे विचों चले, भगवान क्यों अवतार हुंदा, राम अवतार क्यों होया। जय विजय चले, 6 ड्योड़ियां पार कर लियां भगवान नारायण जी के दर्शन करने वास्ते। 7वीं ड्योड़ी के उत्ते सनक सनंदन सनातन संत कुमार चले, माफ करना, सनक सनंदन सनातन संत कुमार ब्रह्मलोक दे विचों चले वैकुंठ लोक दे विच दर्शन करने वास्ते। 6 ड्योड़ियां नूं पार कर लिया, 7वीं ड्योड़ी ते जय विजय ने रोक दिता। जदों जय विजय ने रोकिया, श्राप दे दिता, और श्राप की दिता कि तुसी भगवान के दर्शन दे विच विघन पैदा करते हो, अगला जन्म थोनू राक्षसां दा मिलेगा। प्रार्थना की, फिर आशीर्वाद दे दिता, क्योंकि संत सरल चित जगत हित। संत कौन है, जिस दे अंदर बड़ी सरलता है, उसनों संत कहा जाता है। कोई भगवे कपड़े पा ले, लाल हरे पीले कपड़े पा के संत नहीं बनता गा। संत साधु चरित शुभ चरित कपासु। कल भी दसिया सी ना कि कपा की की हालत होंदी है, और उसका रोल की होंदा है, साडे जीवन नूं किवें संवारदी है। संत वो है जिहड़ा दूसरों के पड़दे ढक देवे, ਜਿਹੜੇ दूसरों की बुराइयां नूं खत्म कर देवे, दूसरों की बुराइयां दे उत्ते पर्दा पा देवे, दूसरे की बुराइयां नूं दूर कर देवे, दूसरे की दुर्गंधी नूं दूर कर देवे, उहदे अंदर सुगंध पैदा कर देवे, उसका नाम है संत। तो संतां दे मन दे विच दया आ गई संत कुमारां दे। संत कुमार कहन लगे भी ठीक है, जे तुसी प्रेम करोगे 7 जन्म, जे तुसी वैर करोगे तो 3 जन्म दे विच थोड़ा कल्याण हो जाएगा। पहला जन्म हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु दा होया, और दूसरा उन्हां दा कुंभकर्ण ते रावण दा होया। रावण नूं खत्म करने वास्ते भगवान दा अवतार होया, एक कारण। दूसरा कारण, भगवान भोलेनाथ जिस जगह ते तप कर रहे सी कैलाश पर्वत ते ना, जिस जगह ते तप किया उन्होंने गंगोत्री ते, उस जगह ते देव ऋषि नारद एक बार बैठ के तप करन लग पे। तपस्या करने वास्ते जो उस जगह ते बैठे ना, तो उन्होंने भी आके कामदेव ने हिलाउण दा यतन किया इंद्र दे कहण ते। जदों इंद्र दे कहण ते कामदेव आके अपना हर तरह का प्रपंच रच के नारद जी नूं तपस्या दे विचों नहीं जगा सके, तो उन्होंने पैरी पै गए, महाराज तुसी धन हो। तो इस तरह का कोई संसार दे अंदर जीव नहीं है कि जिहदी आपां उपमा प्रशंसा करिए तो उहदे अंदर अभिमान पैदा ना होवे। कोई विरला ही हुंदा है कि आपां जिसनूं बार 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 प्रणाम करिए, जिहदी प्रशंसा करी जाइए उहदे अंदर अभिमान बदो बदी पैदा हो जाता है। तो नारद जी का उन्होंने बड़ा वंदन किया, महाराज तुसी धन हो, मैं थोड़े तो हार गया। नारद जी के मन के अंदर अभिमान पैदा हो गया, हंकार पैदा हो गया कि मैं तो शंकर भगवान तो भी उच्चा हो गया, उन्होंने तो ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, क्योंकि शिवजी महाराज ने तो युद्ध करके इसनूं खत्म ही कर दिता ना कामदेव नूं। पर मैं अपने उत्ते संयम रखिया, मैं अपने उत्ते नियंत्रण रखिया, मैं अपने आप के उत्ते काबू रखिया, मैं अपने आप चों बाहर नहीं होया तो कामदेव मेरे पैरों च पै गया। उठे उस जगह तो शिव जी के कोल चले, ब्रह्मा जी के कोल गए। ब्रह्मा जी ने पूछा बेटा किस जगह तो आए हो? महाराज पिता जी थोड़े आशीर्वाद के नाल मैं तपस्या की थी। कहने लगे बेटा तपस्या तो बड़े विघन आते हैं। महाराज आया सी कामदेव आया सी,
पर देखो मैं कामदेव ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾਗਾ, ਕਾਮदेव ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਰ ਗਿਆ, मैं कामदेव ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ? बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी उसनों नहीं जित सके। बेटा तू जित लिया, बड़ी चंगी गल है, पर एक गल का ध्यान रखी कि ये जिहड़ी अपनी कथा है ये किसी होर नूं ना सुनाई, खास करके भगवान विष्णु जी नूं तां जाके दसी ना बिल्कुल भी। पर किस दे मन दे विच टिकाव आउंदा है कि कोई चंगा काम करके आया होवे और फिर वो लोगों नूं ना दसे कि मैं अज फलानी जगह ते लंगर लाया सी, अज मैं फलानी जगह ते चाह पिया के आंदी है, अज मैं फलानी जगह ते दवाइयां दे के आया, अज मैं फलाने बिरध आश्रम दे विच जाके सेवा करके। किहदे मन दे विच आउंदा है? नारद जी उस जगह तो चले, भगवान शंकर जी दे कोल चले गए। शंकर जी ने पूछा नारद जी कित्थों आए हो? महाराज बस थोड़ी कृपा दे नाल मैं तपस्या करन वास्ते बैठा सी, फिर तपस्या सही सलामत हो गई। हाँ थोड़ी कृपा दे नाल सही सलामत हो गई, पर कामदेव ने विच उहदे रुकावट पाउण दी कोशिश की। महाराज तुसीं तां कामदेव नूं भस्म करता सी ना, पर मैं कामदेव नूं जित लिया। महाराज कहो नारद तेरे वर्गा का कोई ज्ञानी, तेरे वर्गा कोई जोगी जति तपस्वी कोई हो ही नहीं सकता गा, तू धन है नारद। नारद नूं नमस्कार किया, होर ज़्यादा नारद जी महाराज हवा दे विच आ गए। ज्यों ज्यों आदमी की प्रशंसा मिलती है, सब तो पहले पहला की हुंदा है? तप। सब तो पहले की है? तप, तपस्या। और तपस्या तो की हुंदा है? सिद्धि। सिद्धि तो फिर की हुंदा है? प्रसिद्धि। और प्रसिद्धि तो फिर की हुंदा है? विनाश। आदमी तप करता है, तप दे नाल देवता दर्शन दिंदा है, देवता उसकी कामना नूं पूरी करता है और उस आदमी के अंदर ताकत आ जाती है, वो लोगों के दुख दूर करने शुरू कर दिंदा है। पहला उसने तपस्या की, देवता का प्रसाद मिल गया, देवता की कृपा हो गई, सिद्ध हो गया। और जदों भाई किसी की भी प्रसिद्धि हो जाए ना कि फलाने पंडित जी बड़े चंगे, फलाने महात्मा जी बड़े चंगे, जिन्होंने आशीर्वाद दे देंगे बस उसका बेड़ा पार, लाइन लग जाती लोगों की, प्रसिद्धि हो जाती है। तपस्या के नाल सिद्धि, सिद्धि तो प्रसिद्धि। और जदों प्रसिद्धि आती ना, फिर प्रसिद्धि नूं कोई आदमी हजम नहीं कर सकता, प्रशंसा नूं, अपनी महिमा नूं कोई आदमी पचा नहीं सकता गा। कोई विरला हुंदा इस तरह का जिहदे उत्ते परमात्मा की कृपा होवे। जेही राखे रघुवीर, जिस दे ते परमात्मा की अति कृपा होवे ना, वो आदमी बच सकता, नहीं तो नहीं बच सकता गा। फिर जदों सिद्धि तो प्रसिद्धि और जदों चारों पासे साडी चर्चा होण लग पैंदी, फिर असीं रब नूं भुल जन्ने आ कि परमात्मा कौन है, हुण तां मैं ही हाँ। तो फिर उस तो बाद की हुंदा है? विनाश। तपस्या दे नाल सिद्धि, सिद्धि तो प्रसिद्धि, प्रसिद्धि तो विनाश। ये ग्रंथ का वचन है। तो जिस वेले देव ऋषि नारद गए, ब्रह्मा जी ने मना किया, शंकर जी ने मना किया और इस तो बाद चले गए भगवान नारायण जी दे वैकुंठ लोक के अंदर। नारद जी महाराज नूं उठ के खड़े होके देखिया, नमस्कार किया। नारद जी धन हो, नारद जी महाराज बड़े दिनों बाद तुसी आए हो, किस जगह तो आए? नारद जी महाराज ने अपनी सारी कथा बड़ी बढ़ा चढ़ा के दसी कि इस तरह के नाल महाराज तपस्या करने वास्ते गए, कामदेव आया, इस तरह मैं कामदेव नूं जित लिया। नारद तुसी कामदेव नूं जित लिया? हाँ महाराज, धन हो नारद, धन हो तुसी कामदेव नूं जित लिया। वो तो बड़े बड़ियां दे काबू नहीं आए कामदेव दा, तुसी उन्होंने किवें जित लिया? महाराज थोड़ा तो इस तरह के नाल जी करता है कि हुण मैं थोड़ी पूजा करा, आओ मेरे नाल बैठो। पहला तो नारद जी कित्थे बैठते सी? भगवान दे सामने चरनां दे विच। और अज भगवान ने कित्थे बिठाया? अपने नाल बिठा लिया। प्रशंसा होर ज़्यादा हो गई। और नारद जी उस जगह तो, प्रभु हुण मैनू जान दो। नहीं नारद, बहुत दिनों बाद थोड़े दर्शन होए, तुसी इस जगह ते रहो। नहीं प्रभु हुण मैं थोड़े दर्शन कर ले, ठीक है। नारद जी महाराज जदों गए तो भगवान अपने भगत दे मन दे अंदर हंकार नहीं रहन दिंदे। परमात्मा ने देखा कि मेरे भगत के मन के अंदर अभिमान आ गया, अहंकार आ गया। नारद जी महाराज उस जगह तो चले गए और भगवान ने उस वेले एक माया की रचना की थी। और माया की रचना किस तरह की हुई कि नारद जी वैकुंठ लोक तो जो थोड़ा जा अगे पहुंचे ना, अगे बड़ी खूबसूरत सुंदर एक नगरी बनी हुई है। उस नगरी के अंदर केड़ा सुख है जड़ा नहीं है। बड़े सुंदर उस जगह ते सारे वासी, बड़िया सुंदर उस जगह दियाँ बेटियां, बड़िया सुंदर बहुआं, बड़िया सुंदर मातावां, बड़े अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, सोहनिया फुलवाड़ियाँ, फुलों की खुशबू, फलों वाले बूटे, सारा कुछ लग्या होया है। और उस जगह ते बड़े राजे महाराजे आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। नारद जी ने देखा कि ये नगरी, चलो अंदर चले गए।
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਕਿਸ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੀਲ ਨਿਧੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ? ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਸ਼ੀਲ ਨਿਧੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਰਾਜਾ ਸ਼ੀਲ ਨਿਧੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸਵੰਬਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਰਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਸ਼ੀਲ ਨਿਧੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਰਦ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੰਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੋ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇਖੋ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇਖਿਆ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਹੱਥ ਦੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਅਚੰਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਜਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੀਲ ਨਿਧੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਬੜਾ ਇਹ ਸੁੱਖ ਭੋਗੇਗੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਯਸ਼ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਸਭ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਈ ਹੈ। ਯਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਰਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਨਾਰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਗਏ ਵੈਕੁੰਠ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਰਦ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੈ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਨਾਰਦ, ਸ਼ਰਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਘਰ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਬਸ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਦੇਵ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਦ, ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਨਾਰਦ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਰਹੂ ਬੇਗ ਦਾਸ ਮੈਂ ਤੋਰਾ, ਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਹੋਈ ਨਾਥ ਹਿਤ ਮੋਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਚੌਪਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਰਦ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਰਹੇ ਹੈ? ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਹੋਈ ਨਾਥ ਹਿਤ ਮੋਰਾ। ਮੇਰਾ ਹਿੱਤ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਦੇ ਕਿ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ,
ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਨੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਹੋਈ ਨਾਥ ਹਿਤ ਮੋਰਾ ਕਰਹੂ ਵੇਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰਹੂ ਵੇਗ ਦਾਸ ਮੈਂ ਤੋਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੋਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਵਰੂਪ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 2 ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, क्योंकि 2 ही हरि का मतलब है। हरि का भगवान नारायण भी है और हरि का मतलब वानर भी है। भगवान जी ने सारा शरीर तो अपना दे दिता, वैजंती माला दे दी थी, शंख चक्र का जो जिन्ना सुंदरता सी भगवान ने सब दे दी थी, लेकिन चेहरा किस दा ला दिता? वानर का। राजा शीलनिधि के दरबार के अंदर पहुंचे, सामने राजकुमारी आती है। राजकुमारी आई, खड़े हो गए इस तरह के नाल कि शायद मैनू देख के मेरे गले के अंदर माला पा देवे। राजकुमारी ने देखा कि बांदर कित्थों आ गया, मूँह फेर लिया, शायद मैनू देखा ना होवे। उधरले पासे नूं लड़की चल पई, उधर जाके कुर्सी के अगे बैठ गई। देखा कि इस जगह पर भी आ गया, लड़की ने उधरों भी मूँह फेरिया, दूसरे पासे जाके उधर नूं जदों लड़की जान लगी अगे जाके खड़े हो गए। लड़की जयमाला लेके वापस चली गई। जिधरले पासे मैं जानी उधरले पासे आ जाता, पता नहीं इस तो कदों खड़ा छुटेगा। नारद जी बड़े बेचैन हो गए, बड़े उतावले हो गए कि केड़ा वेला आवे कि मेरे गले दे अंदर जयमाला पै जावे। तो इन्नी देर दे विच आए भगवान नारायण, और नारायण जदों आए तो उस वेले उस लक्ष्मी ने नारायण जी दे गले दे अंदर माला पा दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की माला पा दी। और जदों माला पाई नारद जी अपने आप चों बाहर। किहड़ा शब्द इदां दा जिहड़ा नारद जी ने भगवान दे वास्ते नहीं बोलियागा? थोड़े सिर दे उत्ते कोई नहीं है, थोनों कोई रोकन वाला नहीं है, थोनों कोई टोकन वाला नहीं है, तुसी लोकां दे घर बर्बाद कर दिते, तुसी वृंदा दा सत्यानाश कर दिता, तुसी फलाने आदमी दा सत्यानाश कर दिता, तुसी फलाने आदमी नूं मरवा दिता, समुद्र दे विचों जहर निकलिया शिव जी दे कोल भेज दिता, अमृत निकलिया देवतावां नूं पिया दिता, समयंतक मनी निकली अपने कोल रख ली, लक्ष्मी निकली अपने कोल रख ली, तुसी तां किसी दा चंगा कर ही नहीं सकदे। दुनिया भर दा जो अंदर कूड़ा कचरा जो भरिया सी सब एक बार बाहर कर दिता। जिस वेले अंदरों सब कुछ बाहर आ गया तो भगवान नारायण जी ने देखा कि जो कुछ सी हुण सारा बाहर आ गया, अंदरों सब कुछ साफ हो गया। तो भगवान जी ने उस वक्त अपनी जिहड़ी माया सी उसनूं पिछे कीता। जदों माया नूं पिछे कीता देखा कि उस जगह ते कोई राजकुमारी नहीं है, उस जगह ते कोई होर नहीं है, देव ऋषि नारद और भगवान श्री नारायण उस जगह ते विराजमान है। प्रभु एक ही कुछ होया। कहने लगे नारद तेरे मन दे उत्ते एक मोह दा पर्दा पै गया सी। तो उस वेले नारद जी ने श्राप दिता सी, महाराज थोनों कोई रोक टोक नहीं है, जाओ मैं थोनों श्राप दिना हाँ कि जिस तरह के नाल अज इस्त्री दे वास्ते मैं भटकदा फिर रहा ना, तुसी भी जंगल दे अंदर जाके भटकदे फिरोगे। और जिस तरह का तुसी मेरा मूँह बनाया है, चेहरा बनाया है, ऐसे तरह के नाल थोड़ी सहायता करने वाले लोग आउणगे। तुसी मेरा चेहरा बांदर दा बनाया ना, बांदर सहायता करनगे तुहाडी। वनां दे अंदर जंगल दे अंदर तुसी भटकोगे, जिवें मैं इस्त्री दे वास्ते पत्नी दे वास्ते तड़फ रहा सी, उस तरह के नाल तुसी तड़फोगे। और उस जगह ते ना 2 भगवान शिव जी महाराज दे दूत सी, जिन्होंने सारा कुछ पता सी कि की कौतुक हो रहा है। उन्होंने नारद जी का मजाक उड़ाया। तो नारद जी ने उन्होंने भी श्राप दिता सी कि जाओ तुसी शिव जी दे गण हो, एक ऋषि का श्राप थोनों भी लगेगा क्योंकि तुसी मेरा मजाक उड़ाया है और तुसी भी राक्षस योनि दे विच जाके पैदा होवोगे। तो किसी ऋषि का, किसी महात्मा का, किसी संत का किते मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। संत की महिमा वेद ना जाना है, संत की महिमा नू महापुरुष वेद शास्त्र भी नहीं जान सकते गे। तो ये भी कारण है भगवान दे अवतार लैण दा। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस दे कारण दसे कि एक तो जय विजय का श्राप मिलिया, वो कारण प्रभु का अवतार होया।
और दूसरा कारण की दस्या कि नारद जी महाराज ने श्राप दिता, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ भगवान ਨੂੰ अवतार लेना पिया। स्वंभू मनु शत रूपा ने भगवान की तपस्या की, क्योंकि घर के अंदर उन्होंने प्रिय व्रत उतान पद पैदा हो गए। उस तो बाद वृद्ध अवस्था आ गई। वृद्ध अवस्था दे विच तपस्या की, परमात्मा प्रगट होए, कहन लगे बोलो की चाहिए, तो कहन लगे कि थोड़े जैसा सानू बेटा चाहिए है, होर सानू कुछ नहीं चाहिएगा। तो कहन लगे फिर तुसी जाओ, जाके रघुवंश के अंदर जन्म लवोगे और मैं थोड़े घर दे विच बेटा बन के आवांगा। तीसरा इसका ये कारण है कि भगवान राम क्यों अवतार इस जगह ते लेके आउंदे है। तो कल नूं प्रभु श्री राम जी का अवतार की कथा, कल नूं भगवान जी के प्रगटोत्सव की कथा आएगी और सब नावां ने कल नूं बड़ी श्रद्धा के नाल, बड़े समय के नाल पहुँच के भगवान राम जी किवें अवतार लेंदे, किवें प्रगट होंदे है और किस तरह के नाल प्रभु अपने प्रगट होके भगतां नूं सुख दिंदे है, किवें खुशियां मनाइयां जांदियां है। ये सब कल के प्रसंग दे विच, कल की कथा दे विच आएगा। तो अज की कथा नूं इस जगह ते ही विश्राम दिता जाता है। तो अपना समाज थोड़ा जहा हो चुका ज़्यादा, 5-7 मिनट ज़्यादा हो गए है, तो अज आप आरती वास्ते सब आवांगे, तो सब मिल के भगवान जी की आरती करनगे रामायण जी की। साडे मंदिर कमेटी के प्रधान श्री देवेंद्र गुप्ता जी, अशोक बांसल जी, होर भी जो साडे इस जगह पर पहुँचे है सज्जन, तो सब साडी मातावां, साडियां भैणां मिल के भगवान जी की आरती उतारनगे।